आज हम गोच्छी गांव में हैं दादा हरीश चंद्र अहलावत जी के पास। दादा फौज में रहे हैं और आप दादा की मूंछ देख सकते हो, पूरी किस तरह के रोबीले आदमी ये रहे होंगे। जब देश का विभाजन हुआ तो दादा तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे और विभाजन से जुड़ी हुई काफ़ी बातें इनको याद हैं। आज हम दादा से पूछते हैं उनके अनुभव ज़िंदगी के और विभाजन के दौर की बातें। दादा राम राम। राम राम जी, राम राम। दादा जब ये देश का बंटवारा होया, हाँ, तो आप कितने बड़े थे उस समय? तीसरी क्लास में था मैं। अच्छा। 8 साल का 7 साल का अच्छा। उर्दू पढ़ा करते, उसके बाद वापस पहली में आ गए थे। तो स्कूल होता था आपके यहाँ गांव में? हाँ, स्कूल था हमारा, लोअर मिडिल स्कूल। अच्छा। 6ठी क्लास तक का। अच्छा, तो आपने बेरा लग गया था ये देश आज़ाद हो गया भाई, कोई खुशी थी इस बात की? गांव तो खुशी तो होती है हर वक्त। मतलब एक तो बेरा था गुलामी- कोई आज़ाद भी होए यहाँ पर? आज़ाद तो बेरा लग गया था भाई, आज़ादी होगी। अच्छा। लोग पटाखे बजाओ थे, बासन बजाओ थे, गड़बे बासन बजाओ थे, गड़बे बजाओ थे। बजाओ थे। अच्छा, तो अंग्रेज आया करते, घूमया करते उसमें, देखे थे अपना अंग्रेज? अंग्रेज देखे थे हमने सिर्फ नहर पे। अच्छा, नहर पे क्या करा करते हैं? नहर के ऊपर घोड़ा पाया करते, घूमया करते हो। अच्छा। टोप सा पैर के चले जाया करते। तो आप लोग सामने नहीं आते थे उनसे, डरते थे? ना डरते थे, हमने कभी डरे नहीं। अच्छा। हम आते थे नहर के साथ, जाते थे, खेलते थे। थोड़ी अच्छा। सी छोटी नहर थी, बड़ी नहर नहीं थी। अच्छा, तो उस समय तो दादा फिर जब देश का बंटवारा होया तो आपके गांव में कितने मुसलमान थे? हमारे गांव में 4-5 घर थे। जाटों के, जाट मुस्लिम थे? वो तो हम जाट क्या मुस्लिम कौन से हैं, हमने तो कभी नहीं सोचा नहीं था। समार क्या काम है। क्या करते थे वो? सिक्के थे, पानी भरते थे, तेली थे। अच्छा। जो तेल निकालते थे। अच्छा, तो जब बंटवारा होया तो फिर ऐसी खबरें आने लगी थी, उस गांव में मार दिए मुसलमान, उसमें मार दिए, आपको भी ऐसी सुनी? बिल्कुल नहीं, गांव में कोई मार पिटाई नहीं हुई थी। हाँ। कोई झगड़ा नहीं था। कबूलपुर में जो मुसलमान थे वो चले गए थे गांव के। तो आपने अपने गांव के मुसलमान गांव में ही रख लिए थे? हाँ, गांव में ही अभी तक थे, पीछे तक भी। अच्छा, अब कहाँ गए वो? कोई को रोहतक है, कोई कहीं है। अच्छा, आपके गांव में बिल्कुल शांति रही? बिल्कुल कोई। तो आपका गांव तो दुजाना से बिल्कुल लगा हुआ था? दुजाना के बीच में शेरिया है। अच्छा। ये शेरिया सामने 1 किलोमीटर, दुजाना 4-5 होगा। हाँ हाँ। सीधा। तो वो सुना है यहाँ पे तोप भी चलाई थी, वो क्या था? वो उससे मारकाट के बाद चलाई थी, थोड़े दिन बाद में। तो वो दुजाना वाला गया नहीं था यहाँ से? ना, दुजाना चला बाद में गया वो। अच्छा। उसको लड़का हुआ बताते थे, गांव चढ़ गए थे चारों तरफ। अच्छा, जब उन्हें तोप चलाई तो उस पर गांव चढ़ के आ गए? हाँ, गांव इकट्ठे होकर जा रहे थे। तो वो क्या बोला फिर? उसका बेरा आ गया शेरिया तक, तो बोला भाई उसको लड़का हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी का मिल नहीं। अच्छा, तो आपने खुड़का सुना था? खुड़का तो बहुत तेज हुआ था, जैसे जब रेल से भी ज़्यादा खुड़का था। एक गोला छोड़ा था? बस एक ही छोड़ा था। अच्छा। एक ही खुड़का था ना, बाकी का तो क्या उसकी हवेली थी दुजाना में बड़ी? मकान है, हवेली है उसका, सब है सामान। अच्छा। अभी भी है उसका। वो छोड़ के चला गया उसको? हाँ, तो अब वो कौन रहता है वहाँ पे? अब वो है, अब तो मुसलमान भी आ गए, पहले तो वो है अभी मुसलमान हो गए। अच्छा। पुराना में है अभी मुसलमान। हाँ हाँ। तो आप बाद में सेना में चले गए? सेना में तो 62 में गया हूँ मैं। अब 62 में गए हो? हाँ। तो आपने तो छोटराम को भी देखा होगा? हाँ, छोटा था। कहाँ मिले आपको वो? हमने वोट तय आए थे दादा के पास। पहले कुछ कम आदमियों की वोट होती थी। हाँ हाँ। या तो कोई जमींदार था या कोई नौकरी वाले, जैसी सुबेदार वगैरह थे। हाँ हाँ। तो वो खास आदमी ही वोट थे उनके, बस इतना ही याद है मुझे। अच्छा, वो पगड़ी पुगड़ी बांध रहे थे? हाँ, वैसे थे, जैसे पगड़ी बांध रहे थे। तो आप बोले नहीं आप उनके साथ? हम तो बच्चे थे ना, हम कहाँ बोलना था। अरे बस याद है, गाड़ी में आए थे? ना, गाड़ी गुड्डी नहीं थे, घोड़े पर आए थे वो। घोड़े पे आए थे? हाँ। अच्छा, तो उस टाइम गांव में के साधन होया करते? अपने बैलगाड़ी थी, रेडू थे, और ऊँट और घोड़ी। अच्छा। ये साधन थे। वो लान गोच्छे था, हमें लाओच्छे था। हाँ। हमारा भाईचारा था। अच्छा। तो ये आया जाएगा क्या प्रश्न बेचारा। अच्छा, तो दादा ये जो साधन है, हाँ, ये बस कब शुरू हुई, कितने साल बाद हुई? ये तो बहुत बाद में हुई है बस। तो ट्रैक्टर पहले आया था? ना, ट्रैक्टर की था। हाँ हाँ। पहले तो गाड़ी होया करती, जिसका आगे होया करते मुँह, फिर ये दोनों तरफ से बंद आ गई। हम सोचा गाड़ी उल्टी चल रहा है, हाँ।
कि बैग में कहीं चलिए, फिर देखेंगे दोनों तरफ मुँह है ही नहीं। अच्छा, ये तो बहुत पाछे की बात है, 50 के बाद की बात है, 52-53 की बात है। तो बस यहाँ जज्जर में आपके गांव में बस कब आई? बस तो कई साल बाद, जब जमींदार कंपनी थी, ये नहीं थी रोडवेज वगैरह नहीं थी पंजाब में। हाँ हाँ, हरियाणा ट्रांसपोर्ट जमींदार कंपनी होती थी, 2 कंपनी थी। जमींदार कंपनी, हाँ, तो वो चला कर। वो किसकी थी दादा, याद है? वो एक तो भगवती थी, भगवत दयाल से? भगवती नाम था एक भगवती। लड़की का, अच्छा, और दूसरी ये है, दूसरी जमींदार कंपनी की बस चला करती हैं? जमींदार कंपनी। तो टिकट के होया करती जब रोहतक जाने की? जब मैं रोहतक ITI में जाया करता 60 के बाद, जब 4 आने टिकट थी, 4 आने की टिकट थी? पहले तो हमने पैसे था वाले नहीं। अच्छा, 60 तक तो 4 आने की टिकट थी, अब तो मेरा ख्याल में 30-35 रुपये होगी। हाँ हाँ। तो उस टाइम वो 4 आने भी बड़े होंगे दादा रुपये? 4 आने क्या, एक डबली पैसा आया करता, एक घट्टा वाला आया करता। हाँ, तो घर के वो घट्टे वाला पैसे दे दिया करते, डबली नहीं दिया करते। अच्छा, तो तम भी होया करती। हाँ, तो पाई तो देखी, पाई होया करती। वो पैसे की कीमत इतनी थी कि हमने एक पैसा मिल जाता तो वो हफ्ता भर भूगड़े खा लिया करते। बानिया की एक भी समय अब यहाँ गांव में बनी की दुकान होया करती? बानिया की दुकान थी। अच्छा, बिगल- एक ही दुकान थी? ना दुकान तो दी गलती, चौप टाप है पड़ा करते ये, तो एक पैसा दे दिया करते, एक मुट्ठी चने वो हफ्ता भर दे दिया करता। खा लो। दादी कौन से गाँव, दादी भी आई। दादी कौन से गांव की? हमारी वार्ड बुला लो। दादी आजा, आजा राम आ जाओ। आजा राजनीति को नहीं, हम तो पुरानी बात पूछा। हाँ, अच्छा, आपका जब ब्याह होया कौन से गांव की दादी? या तो दिल्ली की है। दिल्ली? हाँ, तो आप तो दिल्ली सूबे की, इतनी दूर को कर ब्याह कराया आपने जाके? हमारे तो सारे दूर हो रही है। भाई एक अजमेर पे आया था। हैं? न रुको, दादी ने आप जब ब्याह गए तो क्या हम रेडू में गए थे? ना, और जब तक कार चालू हुई थी। कार थी? हाँ तो दादी ने कार में ले आए थे आप? हाँ, जब तक कार चली थी। और जब ससुराल जाते तो बस में? बस से थी भाई। ना कोई मेन खास प्रोग्राम होता था, कार करती नहीं थी। ई तो जिस तरह ससुराल में जावा है दादा, मेरी सासू तो 100 रुपये भी दे दे है, 500 भी दे दे। उस टाइम सासू क्या रुपये दिया करती? 1 रुपया वो भी मुश्किल तो हुआ करता। अच्छा, सासू तो थी। अच्छा दादा, ई तो जिस तरह खुले मुरे हैं बहू, उस टाइम मेरी दादी सामने आया करती? आप जानते मेरी दादी सामने आ जाया करती आपके? ना, कौन आवा था क्या नहीं। हमारा परिवार खुलिया अच्छा, तो दिल्ली में हैं? हाँ, अपने घर काटे ना, आज काटे और गाँव में काटते। अच्छा। पेड़ के बाहर निकलते हैं, आप घूंघट नहीं निकालते थे? घर में नहीं निकलते। घर में टीवी ना काट दे। अच्छा, पहले तो आपका तो मॉडर्न है फिर तो परिवार, हैं? मेरा पढ़े बाप लिखे हो आप? पढ़ी हो आप? सुपरवाइजर थी। भाई दादी, कौन से साल में आप कितना पढ़े हो दादी? मैंने हायर सेकेंडरी की थी हाँ, 69 में। 69। तो फिर नौकरी लग गया आप? फिर बस के बाद पढ़े और पढ़े, PTI करी, ये जॉब करा, फिर सुपरवाइजर की जॉब करी, आंगनवाड़ी की जॉब करी, फिर अपने बाल क्या की। तो आप ब्याह हुआ जी कै साल के थे आप? 18 की होगी ना, 18-19 की। अच्छा, नहीं तो पहले तो 12-13 में ब्याह दिया करते हैं दादा। मेरा बाबू तो 5 साल में गया था। ले जाया करते बटोल के ना, हाँ, 8 का भी 6 का लिखवा देते। हाँ, हाँ, उम्र की कोई वो ना थी पहले, अच्छा। कित बुढ़िया नहीं आती अनपढ़। अच्छा दादा, जैसे आप बचपन में अपने त्यौहार होया करते, दिवाली होली, के बनाया करता घर में? चावल बनाया करते। चावल? अच्छा, शक्कर चावल ये खाना चावल का था। तो नीचे बैठ के जिम्या करते ब्याह में? नीचे ही बैठा करते, नीचे पत्तड़ होया करती, ढाक के पत्ते होया करते, उनकी पत्तड़ बनाया करती, अच्छा, और नीचे ही बैठा करते। तो आपके क्या गाड़ी गई थी ब्याह में दिल्ली? एक कार थी हमारी से बस। अच्छा, एक और बाकी लोग बराती क्या में गए? 10-12 20 गए होंगे, 2 कार हो गई होंगी। तो चीज चार्ज दुकान में तो बस ये भूंगड़े, भूगड़े, मूंगफली, खील, अच्छा, पताशे, मखाने। त्योहार पे भी ये आया करते? हाँ, बस त्योहार पे तो गुलदाना एक घड़ा लेना आ जाया करता। अच्छा, तो बाकी कोई बात नहीं। तो पहली जो आप नौकरी लगे तो पहली तनख्वाह कितनी थी आपकी दादा? मेरी 50 रुपये तनख्वाह थी।
50 रुपये सारे करा दे देंगे। सारी वो खर्चा था इनको। फौज में कोई खर्चा, फौज देवा है खर्चा तो। हाँ सारी जगह। अच्छा, और आपकी कितनी थी दादी तनख्वाह पहली? मेरी तो आंगनवाड़ी में तो 2245 थी। अच्छा, वो दादा तो फिर आप ऊपर रहे हो। फिर ना, फिर मैं बाद में तो गया बहुत दिन तक। अच्छा उसके बाद का सुपरवाइजर का ग्रेड, बीएड का ग्रेड था। अच्छा, अच्छी। अच्छा मैं 235 रुपये पेंशन आया था। अच्छा करीब 30,496 रुपये है। अच्छा, तो दादा बोतल पैक पुक लगा लो आप? हाँ ला लेते हैं। हैं लगा लेते हो? तो अपना कोटा ले आते हो वहाँ से? हाँ। और बताओ दादा, कोई एरिया की कोई बात आपने याद आती हो? रोहतक तक पैदल चले जाया करते या बसा में गए हो? रोहतक के हम साइकिल पर मदीने पर देखा, रोहतक ITI करी, रोज आए, रोज साइकिल पे? साइकिल पे सब। पहले तो बताओ दादा, ब्याह में भी साइकिल दिया करते? वो तो 5-6 दिन लगे, पहले की साइकिल थी। अच्छा, साइकिल और रेडियो? मेरा बचपन में रेडियो राडियो कुछ ना था पहले। हाँ। मन एक साइकिल थी, हमारा काका धोरो शाबत गाँव में कोई वो नहीं था। अच्छा, 73 से पहले गाँव में कोई ट्रैक्टर नहीं था। 73 से पहले गाँव में कोई ट्रैक्टर नहीं ना, था? 73 में ट्रैक्टर आया गाँव में पहला। और इसी दौरान बस आई होगी? ना, बस तो पहले आ गई थी। अच्छा, बस तो 60 कौन सा ट्रैक्टर आया था अपने पहला? जीटर था। जीटर? हाँ। जर्मनी वाला? ना, ऑस्ट्रिया? चंदी इससे HMT का। HMT का जीटर। हाँ, कै रुपये का ट्रैक्टर आया उस टाइम? वो 28,000 का आया था। 28,000 का? 28,000 तो घने रुपये हुआ करते उस टाइम तो। 28,000 तो 28 लाख के बराबर हो रहे। हाँ हाँ। तो फिर तो गाँव में निकासी उस ट्रैक्टर पे लिखड़ी होंगी उसके बाद तो सारी? ना, निकासी तो घोड़िए पर लग रहा करती। अच्छा ये भी घोड़िए ने पसंद करे हैं। अच्छा, घोड़िए पसंद करे हैं निकासी का। घोड़ी पे लिखड़ा है? घोड़ी और रिवाज है उरे? हाँ, ट्रैक्टर पर तो मजबूरी में खाते हैं, बाकी घोड़ी पर बड़ी निकासी। अच्छा अच्छा। ना मिलती घोड़ी, पहले घोड़ी हुआ करती घर के लिए, ना मिलती तो फिर कर ले, तो गौशाला में ले आओ या किसी के बुक करो, वो भी 2-4 हज़ार ले ले निकासी है। ट्रैक्टर में अपना तेल का डर आगे। तो दादा यह जो डिगलाड़ी गौशाला है, हाँ। ये बहुत पुरानी है तो हाँ। अब तो पहला देखने हाँ, के पहले से 100 साल पुरानी गौशाला है। हो उसके उससे ज़्यादा हो। तो आप लोग जो उसी टाइम पे देव हो इसमें? हाँ, सब दे तूड़ी और ये साल भर में एक बार दे हो। देव हो जरूर? हाँ, गेहूँ का सीजन में तो जरूर देते हैं सब, वो भी आ जाते हैं, वो सिर्फ देते हैं, धान भी दो, गेहूँ भी दो, अच्छा अच्छा। चूड़ी भी दो। तो ज़िंदगी ठीक कटी है दादा हैं? बढ़िया कटी जिंदगी। तो पहले टाइम ठीक था कि बड़ा ठीक से? प्यार देखो तो पहले ठीक था, अच्छा अब दुश्मनी देखो तो ये ठीक से। अच्छा अच्छा। पहले भाई इकट्ठे रहा करते, बैठा करते, ये टेलीविज़न और यही सब चल गया, घर घर की जोड़ी, घर घर का भाई, भीतर बैठे रहो, कोई आपस में मिलन नहीं रहा, कोई वो नहीं रहा। तो आपने दादा सेना में थे तो कोई किसी युद्ध में भी हिस्सा लिया आपने? हाँ, लिया मैंने। कौन से में? 65 में भी, 71 में भी। 65 में भी और 71 में भी? हाँ। तो 65 में तो अपनी सेना के पास हथियार ही कम थे। हथियार तो वो भी बहुत थे। हाँ। और 71 में बांग्लादेश में भी रहे, और आप बांग्लादेश जब आज़ाद कराया आप लोगों ने, अलग देश बनाया, तब वहीं थे आप? ढाका में थे? हाँ, मैं कोमिला में था, ढाका में नहीं था। अच्छा। मैं नामेटी कैंट होता था, हाँ हाँ। उसमें था। अच्छा। और 65 के युद्ध में कड़ी थी ड्यूटी आपकी? 65 के में हम इसमें थे, सियालकोट। सियालकोट? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आमना सामना हुआ गोलियों से? मैं सिग्नल में था। आप सिग्नल में थे? हाँ, मेरा तो आपकी जिम्मेदारी क्या रहती थी? मैकेनिक था मैं सिग्नल में, जो हमारा कम्युनिकेशन का हुआ करता है, वो फेल नहीं होगा। आपके इस एरिया में फौज में ज़्यादा हैं लोग, इसका क्या कारण है? नौकरी क्या है, एक तो पहले हम देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, हाँ हाँ। और फिर फौज जैसी नौकरी कोई नहीं होती, पहले भी नहीं थी, कभी भी नहीं। हाँ हाँ। आदमी की इज्जत फौज में थी, फौज में रहेगी भी। अब किसी डिपार्टमेंट में पेंशन नहीं है, फौज में ही है। अब जो BSF CRP वाले भी सेमी फौजी का जॉब, पैरामिलिट्री। अब वो ये थोड़े दिन में नहीं तो अभी कह देंगे नो पेंशन नो टेंशन। नो पेंशन नो टेंशन? हाँ, थोड़े दिन में। लेकिन पेंशन तो बहुत ज़रूरी चीज़ है तो। ये बंद कर दी ना 4 से। हाँ हाँ। 2004 के बाद जो कोई होगा नौकरी में, उसके लिए
सिवाय फौज की कोई पेंशन नहीं है। हाँ हाँ। तो वो क्यों मरेंगे, क्यों करते हैं? गवर्नमेंट सोचती नहीं, बढ़िया गवर्नमेंट होगी अभी। ये लेते भी खाते हैं, देते भी खाते हैं। छोटूराम ने भी ज़्यादा जोर दिया था यहाँ पे लोगों को फौज में भर्ती होने पे। वो तो छोटूराम से क्यों, सुभाष चंद्र बोस का बहुत असर था। INA में थे यहाँ पे लोग। बहुत जगह आदमी, हमारे 42 आदमी शहीद हुए। उससे पहले टीकल में भी काफ़ी फौजी हैं। हाँ, फर्स्ट आर्मर्ड रेजिमेंट जो खड़ी किया है गोचीवाड़ा में खड़ी किया था। कौन सा? फर्स्ट आर्मर्ड रेजिमेंट। फर्स्ट आर्म नेताजी वाली। अच्छा, INA की फर्स्ट आर्मर्ड। और फौज अंग्रेजों की फर्स्ट आर्मर्ड रेजिमेंट जो अभी है, फर्स्ट आर्मर्ड रेजिमेंट गोची वाले थे उसमें। गोचीवाड़े खड़े हुए थे पहले 42 जवान, 42 घोड़े लेकर अपने आप। अच्छा। हाँ, मुल्क राज थे। हाँ, मुख्यालय कहाँ पे था उसका? दिल्ली था। दिल्ली फर्स्ट आर्मर्ड का। हाँ, तो यहाँ से 42 आदमी भर्ती हुए उसमें 42 घोड़े, 42 आदमी भर्ती हुए थे इकट्ठे। घोड़े भी करते ही ले गए। घोड़े भी घर से थे, सब कुछ घर से था। अच्छा। अंग्रेजों की बहुत 1800। अच्छा, घोड़े का भत्ता मिलता होगा अलग से? वो जब देते थे, खाना देते थे उनका अपना। अच्छा, आपके गांव में घोड़े पहले से रखे हैं शुरू से ही? घोड़े पहले सब रखते थे। आपके घर में भी था घोड़ा? हमारे भी थे, घोड़ा भी, ऊँटनी भी। अब अलग अलग हो गए सब। ज़मीन बट गई, ज़मीन कम होगी तो वो खर्चे कहाँ के पूरे होंगे। घोड़ा ऊँटनी तो मरा। ऊँटनी भी रखते थे? हाँ, ऊँटनी। अच्छा, तो ऊँटनी पे भी चले जाते होंगे शहर में? तो शहर में तो पता नहीं, पर गाँव गंवान की सब रिश्तेदारी में जाना है तो ऊँटनी पे चलते ऊँटनी पे चले जाते थे। एक आदमी जाता था तो घोड़ा आता था। अच्छा 2 आदमी या बच्चे साथ होते थे, ऊँटनी चलते थे। अच्छा। अच्छा, उसमें 2 सब डबल सवारी थी। लोग बहू भी अपने ऊँटनी पे ले आते हैं? हाँ, और क्या नाम। आप लेके गए दिल्ली कभी ऊँटनी? ना, दिल्ली का दिल को क्या मतलब हैं? ना। अच्छा, बस में? बस ही थी, 3 रुपये किराया था, बस में गए। 6 रुपये में दादी रहे। उस टाइम तो दादा 6 रुपये बड़ी बात है। मैं बताऊँ ना, जब 235 रुपये पेंशन थी, हाँ आज 30,000 के ऊपर है, हाँ। तो वो 235 बढ़ जाती। 235 बढ़िया थी, बच जाया कर इससे बढ़िया थे। हाँ। ये भी समय खर्चा पूरा ना हो। अब हम 13 बहन भाई थे। 13 बहन भाई आप लोग? हाँ, 8 भाई 5 बहनें। हमारा खर्चा आराम से चलता था। अब बच्चों के पास 2 बच्चे हैं, वो भी पूरा नहीं होता। एक घर में 13 भाई बहन आप इकट्ठे? इकट्ठे। और काके ताऊआ के भी? काका ताऊ के तो बहुत बड़ा कुंबा है। मतलब सिर में थे आप लोग? हाँ। कितने लोग थे इकट्ठे? बताऊँ, 13 बहन भाई, माँ बाप दादा। अच्छा। दादी। तो दादी तो रोटी बनाती है। दादी तो बूढ़ी हो गई थी। हैं? दादी तो बूढ़ी हो गई। तो दादा उस टाइम ईब तो जो ईब वाली लोग बालक हैं वो तो 1 के 2, ये 13 कुकर है आदमी ही कदर। ऐसा है, हमारे खानदान में दबाव थे कभी। अच्छा। 2-2, 3-3 औरतें होती थी आपके खानदान में? हाँ। हाँ हाँ। तो औलाद तो ज़्यादा होगी फिर। तो आपके जो पिताजी थे हाँ। उन्होंने 1 शादी कराई थी? 3 शादी हो रही थी इसकी। आपके पिताजी ने 3 शादी कराई? अच्छा। 2 की तो औलाद 3 है। से फिर 11 हुए? 2 की औलाद है, 2 एक औलाद नहीं थी। अच्छा, 1 का औलाद नहीं हुई। तो सारे से प्यार प्रेम से सिर में? हाँ, बिल्कुल सब प्यार। तो उसको भी माँ कहते थे आप? दूसरी को भी माँ? दोनों को माँ? माँ होती थी वो। अच्छा। एक छोटी, एक बड़ी। अच्छा अच्छा। तो उस टाइम पूरे यहाँ पे रिवाज जाता था एक कई ब्याह करने का है? दादा भक्ता को भी 3 थी। हमारा परदादा भक्ता था। हाँ हाँ। तो उसको भी, अब उसका एक घर था। हाँ। आज हमारे 110 घर हैं। अच्छा। देख लो कितना बढ़ोतरी हो गई है। तो उस और गांव में भी और भी 3 शादियाँ कराई उस समय? हाँ, तकरीबन कईयों में 2 के 3 के। उसका दादा था, परदादा का, उसको भी 2 औरतें थी। अच्छा। एक को बड़ी लोहड़ी के है, छोटी लोहड़ी के है। हाँ हाँ। दोनों की औलाद के साथ हुई ना। हाँ, हाँ। ये बड़ी के, ये छोटी के। अच्छा। तो पहले चलता था 2-3 शादी, अब तो एक ही मुश्किल हो रही है। आपने कौन कराई दादा 2? भारी है क्या, मुश्किल हो रही है।
भाई ये खर्चे किधर होगा? हैं। अब कहाँ से खर्चे पूरे होंगे? अच्छा पहले जमीन थी, जमींदारा करा करते सब काम हाँ करते दादा, ये 3-3 लुगाई लड़ाई नहीं कर दी आपस में हैं? थे, कोई नहीं करते। बीबी भी रहे सामने, 2 है इसके, दोनों के बच्चे हैं। अच्छा अभी भी है? हाँ वो रही सामने कलीराम करे 2 औरतें, और वो इधर हमारा चाचा है उसकी 2 औरतें थी। ये आपके गांव का ही रिवाज लगा है बनते हो? हाँ कई गाँवों में है जो अपने। पहले तो आम बात होया करती 2-3 शादियां हैं। अब ये क्या बताऊँ, हम तो काम थी या कोई मजबूरी थी, पहली को औलाद नहीं हुआ दूसरी शादी कर ली, फिर दोनों को होगी। इधर एक आदमी है उसकी 3 शादी हुई, पहली को औलाद नहीं हुई दूसरी को लिया, फिर तीसरी को औलाद होगी। एक आदमी था उसके 3 शादी हुई, तीनों को एक लड़की होगी। अच्छा। और 3 उम्र की। ओहो। तो ये तो कुछ नहीं कह सकते, कुदरत का खेल है। आपके कितने बच्चे हैं दादा? मेरे 3 लड़कियां 2 लड़के। 5 हैं। सारे कामयाब हैं? सारे करने पढ़ाई सारे आपने? मैं तो कौन हूँ, पढ़े हैं पढ़ाए। लड़कियां भी पढ़ाई आपने? तीनों लड़कियां में बीएड है। अच्छा नौकरी लगी? नौकरी कोई सी नहीं लग रही। अच्छा। सब और लड़के? लड़के 2 हैं, दोनों एक बीए है एक बीकॉम है, अच्छा अच्छा। दोनों नौकरी हो गई।